4 साल से मेरे दोनों भाइयों के साथ दोस्ती थी। दोस्ती भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। हम तीनों एक दूसरे को अपने दिल की हर बात बताया करते थे। मैं उन दोनों भाइयों के अलावा कॉलेज में और किसी के साथ दोस्ती भी नहीं की, क्योंकि मुझे कभी भी और किसी दोस्त की जरूरत ही महसूस नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था उन दोनों भाई के मन में मेरे लिए क्या है। एक दिन बर्थडे के बहाना हम तीनों लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर वहां पर उन दोनों भाई ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह दोनों, मेरा नाम प्रियंका है। मैंने भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना नाम लिखवाया था और अब मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरी दोस्ती मेरे कॉलेज के ही दो भाइयों के साथ हो गई। दोनों भाई जुड़वा थे। दोनों देखने में एक ही जैसे थे। उनकी हाइट भी एक ही जैसी थी, बस केवल थोड़ा सा कलर का अंतर था। बड़ा भाई का नाम साहिल और छोटा भाई का नाम शुभम था। कॉलेज के पहले साल ही हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। मुझे दोनों भाइयों की पसंद नापसंद सभी चीजों के बारे में पता था। मैं दोनों को देखकर एक ही बार में बता देती थी कि कौन साहिल है और कौन शुभम है, क्योंकि दोनों में कलर के सिर्फ थोड़ी सी अंतर था, परंतु दोनों में कुछ ऐसी बातें थी जो कि उन्हें एक दूसरे से अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए भी ऐसा सोच पाई थी, क्योंकि हम लोगों के पास समय ही नहीं था इन सब बातों का। अभी हम लोगों का करियर बनाने का समय था। जो सपने लेकर मैं इस शहर में आई थी, मुझे उस सपने को पूरा करना था। हम तीनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। हम लोगों का फाइनल ईयर चल रहा था और उसी बीच में साहिल और शुभम का बर्थडे भी आने वाला था। उन दोनों ने मुझे कहा इस बार सिर्फ हम तीनों मिलकर ही इस बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यह हम लोगों का फाइनल ईयर है और उसके बाद हम तीनों अपने अपने घर में होंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हम तीनों सुबह जल्दी तैयार होकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। फिर हम तीनों ने एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पर साहिल और शुभम ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। फिर हम तीनों वहीं पर बैठे रहे। लेकिन आज पता नहीं क्यों शुभम और साहिल बहुत ही चुप चुप थे। नहीं तो पहले जब भी उसे मौका मिलता था वह दोनों मेरे टांग खींचते रहते थे और हमेशा हम तीनों के बीच में हंसी मजाक चलते रहता था। लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था। मेरे सर पर पढ़ाई की भी टेंशन थी। इसलिए मैंने अब उन लोगों से कहा कि चलो अब घर चलते हैं और पढ़ाई की तैयारी करते हैं। पता नहीं ये 4 साल कैसे निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। मेरी इस बात पर भी उन दोनों ने सिर्फ हूं हाँ जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार तुम दोनों ने बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट किया क्यों? कुछ तो बात है जो तुम लोगों के मन में चल रहा है। वह दोनों बोले असल में हम लोगों का तुम्हारे साथ लास्ट बर्थडे है ना, और फिर हमें कुछ कहना भी था। और फिर उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया। उन दोनों ने मुझे कहा कि हम दोनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? फिर वह बोला तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं। मुझे तो उन दोनों को देखकर पहली बार में ही समझ में आ गया था कि यह क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि करीब 4 साल से हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। मुझे यह भी पता था कि वह दोनों कब मजाक करते हैं और कब सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी बातों को मजाक में लेना चाहा और बोली हाँ मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। फिर वह बोला नहीं नहीं, यह ऐसा वैसा वाला प्यार नहीं है, हम दोनों सच में ही तुमसे प्यार करते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि हम क्या बोल रहे हैं? एक लड़की के लिए तो यह पल बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन मेरे लिए यह तो
बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आ गया था। मैंने उन्हें बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? या आज कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मानती हूँ कि आज तुम दोनों का बर्थडे है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। और यह क्या बोल रहे हो कि तुम दोनों ही मुझसे प्यार करते हो? मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर तुम दोनों से शादी करूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर वह बोला, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। हम तीनों कॉलेज के पहले साल से ही साथ में हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं गए भी नहीं। जहां भी जाते हैं हम तीनों साथ में ही जाते हैं। हम दोनों के मन में इस तरह की फीलिंग आई हुई है, शायद तुम्हें भी होगी। तुम हम दोनों में से किसे चुनोगी, किसे अपना जीवन साथी बनाओगी? हम दोनों बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। तुम चाहे जिसे भी प्यार कर सकती हो, हम दोनों को कोई ऐतराज नहीं है और हम दोनों उस बात को खुशी खुशी स्वीकार भी करेंगे। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। हमने तो अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से मन भारी भारी सा लग रहा था। शाहिल बोला, जब सुबह ने मुझे बताया कि वह तुमसे प्यार करता है, तब मैंने भी शुभम को कहा कि मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा कि फैसला तुम्हें ही लेना है। उन दोनों ने अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। हम लोग वहां से अपने रूम में आ गए थे। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग्स आने लगती है। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो। और यहाँ पे उन दोनों ने मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब उन दोनों में से किसी एक को चुनना था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। कॉलेज खत्म होने ही वाला था। मेरे घर जाने की टिकट कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्त को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था। ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया था। अगले दिन हम तीनों अब पहले वाली दोस्ती नहीं रही। मैं उससे मिलती तो मेरी आंखों में अलग शर्म आ गई थी। पहले जिस तरह से हम तीनों बिंदास अपनी लाइफ जी रहे थे, अब वह बदल चुका था। वह हंसी मजाक, वह रूठना मनाना सब कहीं खो चुका था। अभी मैं उन दोनों के बारे में सोच ही रही थी कि मुझे शाहिल का फोन आया। उसने मुझे एक शॉपिंग मॉल में बुलाया था। मैं वहां पर चली गई। पहले जब भी मैं उन लोगों से मिलने के लिए जाती थी तो शाहिल और शुभम दोनों ही एक साथ मुझे मिलते थे। आज शॉपिंग मॉल में मुझे सिर्फ शाहिल ही दिखाई दिया, तो मैंने उसे पूछा, शुभम कहाँ है? तब साहिल ने मुझे बताया वह किसी काम से कहीं गया हुआ है। मैं कुछ ना बोली और फिर आज साहिल ने मुझे बहुत ही स्पेशल फील करवाया था। उसने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही बातें चल रही थी कि किसी एक को तो दिल टूटेगा ही, जो कि मैं नहीं चाहती थी। अभी मैं शाहिल के साथ ही थी। मुझे इस समय शुभम ने फोन किया। उसने मुझसे पूछा, तुम अभी कहाँ पर हो? मैंने उसे कहा, मैं अभी शाहिल के साथ हूँ। शुभम ने अच्छा बोलकर फोन को काट दिया। अब रात हो चुकी थी। शुभम ने मुझे फिर फोन किया और इस बार उसने मुझे कहा कि आज तुम मुझे भूल गई और शाहिल के साथ अकेले ही चली गई। मैंने उससे कहा, पर मैंने तो तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। फिर शुभम ने मुझे कहा, नहीं मैं तो यहीं पर था। फिर शुभम बोला कि साहिल ने तो मुझे यह कहा था कि वो अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहा है, लेकिन वह मुझसे झूठ बोलकर अकेले में तुमसे मिलकर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने मुझे और तुम्हें दोनों को झूठ बोला है। और फिर यह कहकर शुभम ने फोन काट दिया। फिर मैं सोचने लगी, अभी तक तो मैं समझती थी कि मैं साहिल और शुभम को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन दोनों को सिर्फ दोस्त की हैसियत से अच्छी तरह से समझती हूँ और जानती हूँ। अब यह दोनों बदलने लगे थे और यह बदलना सिर्फ एक दिन का नहीं था। शायद धीरे धीरे दोनों में यह परिवर्तन आया होगा। वह दोनों जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, कभी भी एक दूसरे से बात नहीं छुपाते थे, आज एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे।
एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, जो कि पहले कभी भी नहीं किया था। और आज यह सब मेरे सामने पहली बार हुआ था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दरमियां बढ़ रही है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती हम तीनों में इस तरह से खत्म होगी, यह मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। और अब मैं सोच ली थी कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी, तो मैंने उन्हें एक दिन पहले फोन करके बुलाया। कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई। वह बोले, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूं, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूं। उन्होंने कहा, कॉलेज खत्म होने पर सभी को जाना है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन एक और वजह है जिसके लिए मैं जल्द से जल्द घर जा रही हूँ। असल में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी ठीक कर दी है और अब मेरी सगाई होने वाली है, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर जा रही हूँ। और यह बात मैंने तुम दोनों से छुपाया। वह बोला, क्या? झूठ बोल रही हो? इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्जाम हुआ है और तुम्हारी सगाई? मैंने कहा, शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई ही है। वह बोला, तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वह बातें कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम दोनों को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया। वह दोनों कुछ मिनट तक मेरी बातें सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छुपा नहीं सकती हो। मैंने कहा, तुम दोनों ने भी तो मुझे छुपाया था। वह दोनों चुप हो गए और फिर मैंने उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ हैं, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते रहते हैं, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था कि उस समय उन्हें समझाना और मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनी और फिर वहां से चले गए। मेरे दोस्त, इतने अच्छे दोस्त, जो मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वह दोनों ही मुझे छोड़ने के लिए नहीं आए। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वह मुझे बुरा भला बोले और भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी। क्योंकि अगर दोस्ती में एक बार दरार आ जाए तो फिर मिट्टी नहीं मिटती है। मैं अपने घर आ गई। अब मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, उन दोनों से ज्यादा तकलीफ मुझे हुई थी। दोस्तों, कैसे लगी हमारी कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।